हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैथार्टिक्स। ये कैथार्टिक्स का पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कैथार्टिक्स का डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज की इस वीडियो में उसके जो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जो 2 कैटेगरीज हैं या 2 ड्रग्स हैं या 2 सब्सटेंसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है केओलिन, नंबर सेकंड है बेंटोनाइट। उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं केओलिन। सो केओलिन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो दे आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ केओलिन। नंबर फर्स्ट है लाइट वन एंड सेकंड है हैवी वन। तो लाइट केओलिन एंड हैवी केओलिन, जो आईपी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यानी कि इसके स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जो इसकी डिजिट्स हैं या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, वो रेफर की गई है इंडियन फार्माकोपिया से। दैट्स वाई मेंशन है आईपी। तो लाइट केओलिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन। सो प्रिपरेशन इट डिफर्स फ्रॉम द हैवी वेराइटी मेनली इन द डिग्री ऑफ प्योरिटी एंड इन पार्टिकल साइज। तो ये डिफरेंट है बिकॉज एज द नेम इंडिकेट इट्स अ लाइट वन। तो ये डिफरेंट है हैवी केओलिन से। किन किन पैरामीटर्स में डिफरेंट है? डिग्री ऑफ प्योरिटी में डिफरेंट है और पार्टिकल साइज में ये डिफरेंस है। यानी कि अगर हम डिफरेंसेस देखना चाहें बिटवीन द हैवी वन एंड द लाइट वन, तो हमको 2 पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होंगे। नंबर फर्स्ट द प्योरिटी एंड नंबर सेकंड द पार्टिकल साइज। इट इज प्रिपेयर बाय हैवी केओलिन बाय इल्यूटरेशन। तो ये प्रिपेयर किया जाता है हैवी केओलिन विद द हेल्प ऑफ इल्यूटरेशन प्रोसेस की हेल्प से ये हम हैवी केओलिन से प्रिपेयर करते हैं लाइट केओलिन को। इल्यूटरेशन क्या होती है? बेसिकली जो हमारा पार्टिकल्स जिस भी डायरेक्शन में गिर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई गैस फ्लो कराते हैं, कोई एयर फ्लो कराते हैं या फिर हम फ्लूइड फ्लो कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उससे क्या होगा? वो हेल्प करेगा पार्टिकल साइज को, जो थोड़े वेट जो कंटेन करने वाले पार्टिकल साइज होंगे वो एक तरफ जाके सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो लाइट वाले होंगे वो एक तरफ जाके सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल साइज को अलग अलग करने की पूरी प्रोसेस बाय अप्लाइंग एनी गैस और बाय अप्लाइंग एनी स्ट्रीम ऑफ लिक्विड इन अ पर्टिकुलर कंटेनर इज नोन एज इल्यूटरेशन। तो उस प्रोसेस से हम हैवी केओलिन से लाइट केओलिन प्रिपेयर आउट करते हैं। आगे है इट शुड नॉट कंटेन एनी डिस्पेंसिंग एजेंट। ये कंटेन नहीं करता है कोई भी डिस्पेंसिंग एजेंट, किसी भी टाइप का डिस्पेंसिंग एजेंट ये कंटेन नहीं करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट केओलिन। इट इज अ लाइट वाइट पाउडर। कलर में कैसा होता है? लाइट वाइट पाउडर होता है ये। अनक्यूटेनियस यानी कि ऑइंटमेंट लाइक सॉफ्ट होता है। इफ वी विल touch the talcum powder, very fine talcum powder, it feel like a soft kind of टेक्सचर। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसका जो टेक्सचर होता है ऑइंटमेंट लाइक सॉफ्ट होता है टू टच। सो द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज स्टैंडर्ड्स या फिर आइडेंटिफिकेशंस, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ लाइट केओलिन। सो वो है बिसाइड आइडेंटिफिकेशन दी टेस्ट लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड आर। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या प्योरिटी चेक करने के लिए कि इधर ये लाइट केओलिन है या नहीं है, या फिर जो हम ऑब्टेन आउट कर रहे थे हैवी केओलिन से वो हमको ऑब्टेन आउट हो गया है या नहीं हुआ है, तो दे आर बेसिकली सम काइंड ऑफ टेस्ट। नंबर फर्स्ट है आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, क्लोराइड, soluble metals, loss on dryings and inigation. So these all are the tested by which we can easily identify कि either it is light kaolin or not. Further it has to be tested for coarse particle and fine particles, और further coarse particles और fine particles की कैटेगरीज पर डिपेंड करते हुए या कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इवन इट इज लाइट वन और इवन इट इज हैवी वन। तो हैवी केओलिन जो होगा उसमें मे बी कोर्स पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जो लाइट केओलिन होगा बिकॉज वो ऑब्टेन आउट हो रहा है हैवी से, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फाइन पार्टिकल्स होंगे। अब यूजेस की बात करें तो क्योंकि हम इसको कैथार्टिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज यूज्ड एज ए कैथार्टिक्स। इट इज मेनली यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक। टॉक्सिक सब्सटेंस इन द केस ऑफ पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस कोई भी पेशेंट अगर कंज्यूम ऑफ कर लेता है तो उस केस में एज ए एडजॉर्बेंट ये काम करता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। टू प्रोड्यूस बल्क बाय स्वेलिंग विद H2O इन कंडीशंस ऑफ डायरिया। और
प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस आउट करता है बल्क इन द केस ऑफ डायरिया, क्या करके H2O वाटर के साथ स्वेल आउट करके, यानी कि स्वेल हो जाता है अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है, और एक बल्क जो है बल्क फॉर्मेशन ये करता है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन पाउल्ट्रीज, डस्टिंग पाउडर्स, टॉयलेट पाउडर्स एंड एज फिल्टरिंग एयर। और कौन कौन सी चीज़ों में यूज हो सकता है? ये यूज हो सकता है एज इन पाउल्ट्रीज, डस्टिंग पाउडर एज ए डस्टिंग पाउडर, टॉयलेट पाउडर्स एंड एज ए फिल्टरिंग एयर। टॉयलेट पाउडर बेसिकली टॉयलेट प्रिपरेशंस में, टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होती हैं? वो प्रिपरेशन जिनको हम यूज़ करते हैं टू एनहांस आवर हाइजीन, टू एनहांस आवर ब्यूटी, यानी कि जैसे टूथपेस्ट है, या फिर अगर हम टेल्कम पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी कैटेगरीज यानी कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी का, और एनहांस करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, वो सब जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं टॉयलेट प्रिपरेशन की कंडीशन में, तो टॉयलेट प्रिपरेशन की कैटेगरी में। तो केओलिन जो है एज ए टॉयलेट पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एज ए फिल्टरिंग एड भी हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ सोर्स बाय विच वी कैन इजीली फिल्टर आउट एनी सब्सटेंस, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे लाइट केओलिन के आपका प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड एंड यूजेस। मूविंग टू नेक्स्ट वन, स्टोरेज। तो पाउडर के केस में वेल क्लोज, जो टाइटली क्लोज हो जाए कंटेनर, उसमें हम स्टोर करेंगे इसको, क्योंकि मॉइस्चर ये ना एनवायरनमेंट से ले ले और ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम एक ऐसे कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे कि उसमें हवा कम से कम जाए, मॉइस्चर कम से कम जाए। मूविंग टू नेक्स्ट वन, हैवी केओलिन। It is purified from natural clay having an approximate composition Al2O3 2SiO2 2H2O। सो ये प्यूरिफाइड होता है नेचुरल क्ले से। जो लाइट केओलिन है वो मिल रहा है हमको हैवी केओलिन से, और हैवी जो केओलिन है वो हमको मिल रहा है नेचुरल क्ले से। नेचुरल केओलिन इज कंटामिनेटेड विद कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फेरिक ऑक्साइड। अब नेचुरल जो केओलिन है वो कंटामिनेटेड होता है बहुत सारे इम्प्योरिटीज से, जैसे कि कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरिक ऑक्साइड। तो उनको हम अलग करके, उन इम्प्योरिटीज को अलग करके हम प्योर फॉर्म में हैवी केओलिन फाइंड आउट करते हैं, या फिर प्योर फॉर्म में हम उससे लाइट केओलिन फाइंड आउट करते हैं। दीज कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग। अब ये सारे जो इम्प्योरिटीज हैं जो अब मैंने डिस्कस की हैं, यानी कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरिक ऑक्साइड, इनको हम इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट दैट रॉ मटेरियल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन फिल्ट्रेशन करके, वॉशिंग करके और उसको ड्राई करके। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज सॉफ्ट व्हाइटिश पाउडर। सॉफ्ट व्हाइटिश पाउडर होता है, तो व्हाइटिश यानी कि लगभग सफेद, नॉट कंप्लीटली व्हाइट। और यहाँ पर जो है लाइट में, लाइट वाला जो है, इसकी जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी वो है लाइट व्हाइट पाउडर, और इसमें ये होता है व्हाइटिश पाउडर। ऑर्डरलेस होता है, और कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होता। ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है, अगर हम टेस्ट करें तो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मिनरल्स, एसिड में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, इन सब में ये इनसॉल्युबल होता है। यूजेस क्या है? यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोल्ट्री, सेम यूज है इसका भी जो कि लाइट का था। एज इट इज लाइबल टू बी कंटामिनेटेड विद स्पोर्स बियरिंग वेसिलाई एंड अदर बैक्टीरियाज। तो ये इसके सारे यूजेस हैं। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वेल क्लोज, टाइटली क्लोज कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड या फिर टेस्ट फॉर प्योरिटी सेम है। आर्सेनिक है, लॉस ऑन ड्राइंग है, क्लोराइड है, हैवी मेटल्स हैं और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि कौन कौन सी बताई थी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरिक ऑक्साइड। तो ये कंप्लीट दोनों प्रिपरेशन हो गए, लाइट केओलिन और हैवी केओलिन। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर बेंटोनाइट, द लास्ट एग्जाम्पल या फिर लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ कैथार्टिक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बेंटोनाइट कवर करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेंटोनाइट के बारे में। तो बेंटोनाइट बेसिकली क्या होता है? जो टर्म है बेंटोनाइट वो कॉमर्शियली अप्लाइड होती है, यूज़ की जाती है किसी भी प्लास्टिक के लिए, कोलॉइडल या स्वेलिंग क्ले के लिए, रिगार्डलेस टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। ये टर्म जो है बेंटोनाइट कॉमर्शियली अप्लाइड की जाती है किसी प्लास्टिक, कोलॉइडल या फिर स्वेलिंग क्ले के लिए, जो कि रिगार्डलेस है इसके जियोग्राफिकल ओरिजिन से। अब यहाँ पर प्लास्टिक एंड स्वेलिंग क्ले तो लगभग क्लियर है कि स्वेलिंग क्ले क्या होता है, प्लास्टिक क्या है। कोलॉइडल बेसिकली
आप कह सकते हो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर हम उनको मिक्स करें, उनका मिक्सचर बनाएं विद कांटेक्ट ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ एनी सॉल्वेंट, तो वो एक जेली लाइक फॉर्मेशन ऑब्टेन आउट करते हैं, जेली लाइक फॉर्मेशन वो बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलोइडल पाउडर्स। नेक्स्ट है इसमें सच क्लेज आर ऑर्डिनरली कंपोज्ड लार्जली ऑफ मिनरल्स ऑफ मेंटमोरिलोनाइट ग्रुप। मेंटमोरिलोनाइट ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होता है मिनरल्स का कि अगर इसका सेटल डाउन हो या फिर इसका सेडिमेंटेशन हो तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स में सेटल डाउन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्ले। तो वो ग्रुप होता है मिनरल्स को, उसको हम बोलते हैं मोंटमेरिनोलाइट ग्रुप। तो ऑर्डिनरली कंपोज्ड होता है लार्ज ऑफ मिनरल्स से, मिनरल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं बेंटोनाइट में। It derived from asphalt tend to be in beds of uniform thickness from a few millimeters to 15 meters and extensive over large areas। तो बेसिकली ये ऑप्टेन आउट होता है, ड्राइव्ड होता है एसफॉल से। जो वॉल्केनोज होते हैं उनके जो एसफॉल होते हैं उससे बेसिकली बेंटोनाइट हम ऑप्टेन आउट करते हैं, और ये इसकी थिकनेस फ्यू मिलीमीटर्स टू 15 मीटर्स या फिर एक एक्सटेंसिव ओवर ए लार्ज एरिया भी ऑक्यूपाई करती है। जब वॉल्केनो में आप कह सकते हैं एक तरह से विस्फोट होता है, तो जब उसमें जो एस फॉल होती है उससे जो है बेंटोनाइट ऑप्टेन आउट होता है या ड्राइव होता है, और ये कंटेन करता है अ नंबर ऑफ लार्जली मिनरल्स कंटेन करता है, एन नंबर ऑफ मिनरल्स कंटेन करता है। ये आगे है इट इज़ ए रॉक और अ क्ले बेस्ड इंडस्ट्रियल मटेरियल। ये रॉक या फिर क्ले बेस्ड इंडस्ट्रियल मटेरियल है। इट इज़ देयर फॉर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल, इसलिए ये मिक्सचर है किसका, मिनरल्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंटोनाइट। इट फील्स ग्रीसी एंड सोप लाइक टू द टच। व्हेन वी विल टच बेंटोनाइट तो ये फील होता है ग्रीसी और सोप लाइक, साबुन जैसा टच करने पर। नेक्स्ट है फ्रेशली एक्सपोज्ड बेंटोनाइट इज वाइट टू पेल ग्रीन। फ्रेशली एक्सपोर्ट जो बेंटोनाइट है उसका जो कलर है वो होता है वाइट टू पेल ग्रीन या फिर ब्लू। विद एक्सपोजर डार्कनेस इन टाइम टू, और विद एक्सपोजर डार्कनेस जो है वो विद इन टाइम येलो, रेड एंड ब्राउन में कन्वर्ट हो सकती है। The special properties of bentonites are ability to form thiotropic gels with water and ability to absorb large quantities of water। जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं बेंटोनाइट्स की, इसकी एबिलिटी होती है क्या करने की, फॉर्म आउट करने की थियोक्सोट्रोपिक जेल। थियोक्सोट्रोपिक जेल्स इज बेसिकली पेंट लाइक जेल्स होते हैं, यानी कि अगर हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनको हम एक तरह से स्टिर कर रहे हैं तो वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, और जब हम उनको एज इट इज़ रख देते हैं तो वो सेटल हो जाते हैं। तो जस्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो पेंट होते हैं वो उसका एग्जाम्पल है, तो उसको हम बोलते हैं थियोक्सोट्रोपिक जेल। तो स्पेशल प्रॉपर्टी है बेंटोनाइट्स की, वो एबिलिटी होती है या वो फॉर्म आउट कर पाता है थियोक्सोट्रोपिक जेल विद किसके साथ, वाटर के साथ। और क्या एबिलिटी है कि एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, वाटर की लार्ज क्वांटिटीज वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। आगे क्या है, इट ऑल्सो हैव अ हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जो बेंटोनाइट की जो अदर प्रॉपर्टी है वो ये कंटेन करता है एक हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये कंटेन करता है। यूजेस क्या है, एज ए फिलर इन फार्मास्यूटिकल। एज ए फिलर हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कोई टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जाकर जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो शो करेगा, उसकी क्वांटिटी कम है, सपोज दैट कोई 1 mg है या ½ mg है, तो टैबलेट पंच होने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में ये फिलर के तरह से काम करेगा, एडिटिव की तरह से काम करेगा, यानी इसका कोई भी रेस्पॉन्स बॉडी में नहीं होगा, लेकिन एक टैबलेट को पर्टिकुलर शेप देने के लिए, एक साइज देने के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो उसको हम फिलर, एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स वो हम बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन फंक्शन इट अलाउ पेस्ट फॉर्मेशन। इसके एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन फंक्शन के कारण पेस्ट फॉर्मेशन ये अलाउ करता है। दो टर्म्स यहाँ पे आएंगे, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन यानी कि एडी वाला जो है एक सरफेस फिनोमिना होता है, वही सेकंड वाला जो है एब्जॉर्प्शन, ये दैट मच सरफेस फिनोमिना नहीं होता है, ये बेसिकली पार्टिकल्स में जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड। तो ये दोनों में अंतर है।
थर्ड है सच एप्लीकेशंस इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव क्रीम्स, कैलामाइन लोशंस। ये एप्लीकेशन क्या इंक्लूड करती है? इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव क्रीम्स और कैलामाइन लोशंस, यानी कि कैलामाइन लोशन, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव क्रीम्स में भी बेंटोनाइट यूज किया जाता है। इन मेडिसिन ये यूज किया जाता है एज ए एंटीडोट इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। अगर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में ये अगेंस्ट दैट पॉइजनिंग काम करता है, यानी कि एज ए एंटीडोट ये काम करता है बेंटोनाइट। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज मड पैक्स, बेबी एंड फेस पाउडर एंड फेस क्रीम्स में ऑल कंटेन बेंटोनाइट। जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मड पैक है, बेबी एंड फेस पाउडर है, फेस क्रीम्स हैं, ये सभी कंटेन करती हैं बेंटोनाइट। फॉर एन एग्जांपल कैलामाइन लोशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो बेंटोनाइट कंटेन करती हैं। तो ये हमारे कैथार्टिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कैथार्टिक, क्योंकि उस कैटेगरी में हम इसको पढ़ रहे हैं, उसका कैथार्टिक की तरह भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैथार्टिक की तरह कैसे यूज़ होगा? क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर की। जब वाटर की लार्ज क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर लेगा एज ए स्वेलिंग एजेंट, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करेगा, तो ये बल्क इंक्रीज करेगा। और जो हमारा आप कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बल्कि होने की वजह से वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से हो जाएगा। तो इस तरह से एज ए कैथार्टिक ये काम करेगा। तो हमने पढ़ लिया है कैथार्टिक्स में इस स्लाइड में दोनों टाइप ऑफ हैवी एंड लाइट, केओलिन एंड बेंटोनाइट, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशंस, ये सभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्मकेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।